Assalamu alaikum, my dear students. I am Tawsif sir, your SST teacher from FEI. I welcome you all on the online classes. So, स्टूडेंट्स मैंने जो पहला चैप्टर नंबर 1 यूनिट फर्स्ट से लिया है वो है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। स्टूडेंट्स, हम जो आज ये पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, इसका मतलब होता है क्या, किधर, हाउ कैसे और व्हेन कहाँ हो गया, मतलब कैसे कैसे फाइंडिंग्स हो गई। ये जो पहले ज़माने में लोग होते थे वो उनका रहन सहन कैसा होता था, उनकी ज़िंदगी कैसे वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। सो रशीदा एक इसमें कैरेक्टर निभा रही है, एक लड़की। वो उसकी जो नज़र होती है वो अचानक से न्यूज़पेपर पे पढ़ती है। सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइंस 100 ईयर्स एगो, यानी वो सोचती है कि 1000 साल पहले क्या हुआ होगा। तो अ, यानी जब हम कभी पेपर पे पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, न्यूज़पेपर पे, ये सब चीज़ें हमें पहली बार जब हम थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ एगो सुनते हैं तो हमें डिफरेंट, हमारी जो थिंकिंग है वो कहीं और चली जाती है। हम बहुत सोचते हैं कि पास्ट में कैसे सेवरल थिंग्स कैसे फाइंड आउट किए जाते थे, आज के ज़माने में वो कैसे लोग होते थे, उनका रहन सहन, खाना पीना, क्लोथ्स क्या पहनते थे वो, तब की ज़िंदगी क्या थी, हंटर्स कैसे मतलब अपनी ज़िंदगियों को गुजारते थे, हर्डर्स जो मवेशी ये पालते हैं, फार्मर्स की ज़िंदगी, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सनस, कैसे होता था ये सब, और बच्चे क्या गेम्स खेलते थे, ये स्टोरीज क्या होती थी। तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। पहले ज़माने में जो लोग होते थे वो बैंक्स ऑफ रिवर्स सेवरल 100,000 ईयर्स जब रहते थे, तो वो ज़्यादा सिक्लेड गैदरर्स थे, यानी फूड को कलेक्ट करते थे ज़्यादातर खाने के लिए। उनके पास, उनको पता नहीं था कि कुकिंग कैसी की जाती है, वो फिर फूड गैदरर्स थे ज़्यादा। तो उनको पता था। जो ये मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ इस पे आपको यहाँ पे है कि मतलब जैसे सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो नॉर्दर्न ये है वेस्ट में, तो वहाँ की ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि लोग कैसे कलेक्ट करते थे रूट्स, फॉरेस्ट्स में फ्रूट्स करते थे और अपना खाना प्रोड्यूस करते थे। वो हंट भी करते थे एनिमल्स को और खाते थे, क्योंकि तब खाना पीना मीन्स उनको फॉरेस्ट से ही मिलता था। उनकी लाइफ वही कटती थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। सो ये जो फर्स्ट फर्स्ट जब मैन एंड वुमेन बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, वीट, बैरली, अबाउट 8000 ईयर्स पहले जो लोगों ने स्टार्ट किया इसको, क्रॉप्स को उगाना, तो वो रियर भी करते थे एनिमल्स को, शीप को, गोट को, और कैटल्स उनके पास होते थे और विलेजेस में भी। तो जो ये विंध्या इन सेंट्रल इंडिया में ये जगह जो है, वहाँ पे ये ज़्यादातर मीन्स अपने विलेजेस में रहते थे। और एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा उस पीरियड में। एग्रीकल्चर थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा। और जो इस मैप में आपको मैं जो ये मैप दिखा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हो कि सुलेमान एंड किरतार हिल्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और लोकेटेड, दैट इज लोकेटेड इन दीज एरियाज जहाँ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। नॉर्थ ईस्ट और विंध्याज में सेंट्रल इंडिया में जो पड़ती हैं जगह, वहाँ पे भी जो ये कैटल उनके रेयर होते थे, शीप गोट, वो रेयरिंग के लिए यूज़ किए थे वो एरियाज। और भी एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाता था। और जो प्लेसेस जहाँ पे राइस फर्स्ट ग्रोन हुई है वो है नॉर्थ ऑफ विंध्याज, यानी इस मैप में भी आपको नॉर्थ ऑफ विंध्याज दिख, मतलब ये लोकेट होता है। स्मॉलर रिवर्स, जो ट्रिब्यूटरीज वो जगह होती हैं, स्मॉलर रिवर्स जो लार्ज रिवर में फ्लो होकर बाद में होती है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश हुई है, मतलब पहली बार जब सिटीज डेवलप हो गई है, मतलब वहां पे लोगों ने रहन सहन अपना स्टार्ट किया। 25 25 पहले तो 4700 ईयर्स एगो अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश हो गई बैंक्स ऑफ रिवर्स पे, यानी फिर 2500 ईयर्स एगो डेवलप हो गई फिर बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो छोटे छोटे रिवर्स, फिर मतलब ये छोटे छोटे जो होती हैं स्मॉल रिवर्स जो बाद में बड़ी दरियाओं में बहते हैं। और सिटीज डेवलप हो गई अलोंग द सी कोस्ट्स वगैरह। तो लोग एंशियंट टाइम्स में लोग इन रिवर्स पे रहते थे, जैसे गंगा। एक जगह थी मगध जिसको आज स्टेट ऑफ बिहार मींस बोला भी जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा।
थैंक यू सो मच। कल मैं एक नया टॉपिक